नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंजलि और आपका स्वागत है एनीमे एक्सप्लेन्ड इन हिंदी पर। दोस्तों, मैंने एक नया इंस्टाग्राम पेज ओपन किया है, प्लीज चेक इट आउट। एनीमे के दीवाने हो तो मेरे यूट्यूब चैनल पर हिंदी में जबरदस्त एनीमे एक्सप्लेनेशन देखो, और अगर पूरे एपिसोड हिंदी डब में चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ो, मजा डबल हो जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो अब वीडियो शुरू करते हैं। सातो काफी ज्यादा हैरान नजर आता है क्योंकि हिमारी ना उसको रॉ मीट खिला रही होती है उस टाइम पे, और वो बोलते हैं कि मुझे पता चला कि तुम्हें ये काफी अच्छा लगता है, और साथ बोलता है कि आखिरकार तुम्हें किसने बताया। और इसके बाद वो अकाने की तरफ देखती है और बोलती है कि ये बताना जरूरी थोड़ी ना है, और वो बोलती है कि मैंने काफी प्यार से इसको बना के लाया, तो प्लीज तुम खा लो। और बाकी लोग भी बात करने लगता है कि तुम्हें इस तरीके से ना हिमारी की फीलिंगलेस है। और इसके बाद साथ जब उसको खाता है ना तो वो उसको काफी ज्यादा अच्छा लगता है, और ये सुन के ना हिमारी को भी काफी बढ़िया लगता है, लेकिन अकाने को वहाँ पे अच्छा नहीं लगता और वो ना बीच में आ जाती है। और तभी हिमारी बोलते हैं कि कहीं तुम्हें जेलस तो फील नहीं हो रहा ना, और अकाने बोलते हैं कि नहीं नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है। और इसके बाद हिमारी बोलते हैं कि तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, और इसके बाद हिमारी ना अकाने को भी खिलाने लगती है। और ये चीज देखिए ना, बाकी बंदे भी सोच रहे थे कि आखिरकार यहाँ पे हो क्या रहा है। और इसके बाद हमें शीश ही दिखाई जाती है जो कि सारा मीट वहाँ पे खा चुकी थी। और इसके अगले सीन में ना हिमारी सातो को बोल रही होती है कि क्या तुम मुझे मैथ पढ़ा दोगे, मेरे काफी ज्यादा, ठीक है मैथ। और साथ बोलता है कि हाँ ठीक है, मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। और ये सुन के ना हिमारी को काफी बढ़िया लगता है, और वो बोलती है कि स्कूल खत्म होने के बाद हम लाइब्रेरी में पढ़ेंगे। और ये सुन के ना अकाने को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, और हिमारी तो काफी ज्यादा खुश हो रही थी। लेकिन तभी बीच में अकाने आती है और बोलती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि इसके साथ अकेले रहना काफी ज्यादा डेंजरस हो सकता है। और तभी हिमारी बोलते हैं कि अच्छा तो तुम भी हमारे साथ ज्वाइन कर जाओ। और ये सुन के अकाने बोलती है कि मैं इसके साथ बिल्कुल भी नहीं पढ़ने वाली, काफी गुस्सा होके बोलती है। और इसके बाद हिमारी वहाँ पे बोलने लगते हैं कि अगर मैं 2 टॉपर के साथ बैठ के पढ़ूंगी तो क्या पता मैं 3rd टॉपर बन जाऊं। और वो दोनों भी सोचते हैं कि भाई कितना बेकार कैलकुलेशन तूने किया है। और तभी बीच में सिसई भी आ जाते हैं और वो बोलते हैं कि तुम लोग मुझे मत भूल जाना बिल्कुल भी। और सिसई बोलती है कि हिमारी मैं भी तुम्हें पढ़ाऊंगा। हिमारी सोचने लगती है कि सिसई 3rd आती है और 1st, 2nd, 3rd मुझे सिखाएंगे तो मैं 6th आऊंगी, और काफी ज्यादा खुश होती है। और फिर साथ बोलता है कि भाई तू पागल वागल है क्या। और इसके बाद वो सभी एक साथ स्टडी करने का प्लान करते हैं, वो भी अकाने के घर पे। और इसके बाद हमें अकाने के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अकाने ने ना सातो के सारे सामान को छिपा दिया था। और सच बताओ तो हिमारी का ना मैथ में एकदम डब्बा गोलता, मतलब कि उसको कुछ भी नहीं आता था। और इसके बाद सातो और अकाने ना दोनों ही मिलके उसको काफी सारी चीजें बताने लगते हैं। और हिमारी बोलते हैं कि सच में तुम मेरी काफी अच्छी दोस्त हो, तुम मेरा इतना ज्यादा ध्यान रखती हो, उसके गले मिलते हुए बोलती है। और इसके बाद ना वो काफी देर तक पढ़ाई करते हैं और हिमारी को ना काफी चीजें समझ में आने लगती है। और वो बोलती है कि सातो तुम सच में काफी बढ़िया पढ़ाते हो। और ये चीज देख के ना अकाने को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। और हिमारी बोलती है कि अकाने तुम भी समझ लो, लेकिन अकानी बोलती है कि नहीं, मुझे उसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैं अपने आप कर लूंगी, मुझे जो भी कुछ करना होगा। और इसके बाद हिमारी फिर से बोलती है कि सातो तुम सच में काफी ज्यादा जीनियस हो, और वो ना कुछ ज्यादा ही क्लोज थी। और सात तो बोलता है कि एक बार अपने सामने तो देख। और हमें ना अकाने दिखाई जाती है जो कि काफी ज्यादा गुस्से में होती है उस टाइम पे। और तभी सीसी भी आ जाती है और सातों में चिपक के मोने लगते हैं कि भैया आप सच में काफी बढ़िया पढ़ाते हो। और इसके अगले सीन में ना वो सभी हमें कार्ड गेम खेलते हुए नजर आते हैं। और कार्ड गेम के स्टार्टिंग में तो अकाने बहुत बोलती है कि सातों मैं तुम्हें जरूर हरा दूंगी। और काफी टाइम गेम खेलने के बाद हमें रिजल्ट पता लगता है जहाँ पे सातो जीत चुका था वो गेम, और वो तीनों ना काफी गंदी तरीके से उस गेम में हारे थे। और इसके बाद सातो ना उदास होके ना वहां से जाने लगता है और वो बोलता है कि तुम लोग खेलो, मैं कुछ खाने के लिए लेके आता हूँ। और तभी अकाने भी ना उसके पीछे आ रही होती है और साथ बोलता है कि तुम्हें मेरे पीछे आने की जरूरत नहीं है। और अकाने बोलते हैं कि तुम्हारी बस के अकेले कुछ भी नहीं है, मैं इसलिए तुम्हारे साथ जा रही हूँ। और इसके बाद अकाने बोलते हैं कि तुम्हारी शक्ल देख के पता लग रहा है कि तुम काफी ज्यादा उदास हो। और इसके बाद सातो बताने लगता है कि हमारे परिवार में ना हारने से काफी ज्यादा डर लगता है, और वो भी ना बचपन में कभी भी किसी गेम में नहीं हारा करता था। इस कारण ना काफी सारे लोग उसको खिलाया भी नहीं करते थे अपने साथ। और इसके बाद अकाने भी बोलने लगते हैं कि सच बताओ तो मुझे भी कभी कभार तुमसे काफी ज्यादा जेलेसी फील होता है, क्योंकि तुम्हारी मेमोरी इतनी ज्यादा शार्प है कि तुम्हें काफी जल्दी सब कुछ याद हो जाता है। बट तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, उसके बाद भी मैं तुम्हें एक ना एक दिन तो जरूर हरा के रहूंगी।
और इसके बाद हमें हिमारी और सीसे ही दिखाए जाते हैं जो कि जॉम्बी वाला गेम खेल रहे थे। और वो देख के ना अकाने और सातो तो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और तभी हिमारी बोलती है कि तुम्हें तो जॉम्बी गेम बिल्कुल भी पसंद नहीं था ना, तो ये कहाँ से आया। और अकाने बताते हैं कि ये तो मेरे डैड ने मुझे गिफ्ट किया था। इसके बाद बात बदलते हुए बोलते हैं कि चलो हम कुछ खाने के लिए चलते हैं। और इसके बाद वो सभी लोग चाय पी रहे थे और वहाँ पे हिमारी बताती है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हारी वजह से मुझे काफी आसानी से मैथ समझ में आ गया। और तभी हिमारी बोलती है कि सातो, क्या हम अगली बार तुम्हारे प्लेस पे स्टडी कर सकते हैं। और सातो ना सीधा मना कर देता है और अकाने सारी बातें ना एकदम कान लगा के सुन रही थी। और तभी हिमारी बोलती है कि क्या तुम मुझे अपने घर पे नहीं बुलाना चाहते। और वो उसके बाद क्लोज आ रही होती है सातो के, लेकिन तभी ना उसके ऊपर चाय गिर जाती है और वो देख के ना सातो भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और जल्दी से ड्रॉट से ना एक नैपकिन लाके देता है हिमारी को। और तभी हिमारी बोलती है कि आखिरकार तुम्हें कैसे पता कि वहाँ पे नैपकिन होगा। और इस बात पे दोनों फिर से काफी ज्यादा डर जाते हैं और सात तो बोलता है कि बस मैंने ऐसे ही अंदाजा लगाया। और हिमारी बोलती है कि सच में तुम काफी ज्यादा अमेजिंग हो। और इसके बाद सीसे ना उसको रेस्ट रूम में लेके जाती है ताकि वो कपड़ों को अपने साफ कर सके, नहीं तो दाग लग जाएगा ना एक तरह से। और उसके जाने के बाद ना वहाँ पे अकाने और सातो फिर से काफी ज्यादा लड़ने लगते हैं और अकाने बोलते हैं कि तुम इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हो। और सातो बोलता है कि बस मैं ध्यान से उतर गया था। और वो बोलने लगते हैं कि तुम्हें इतना अच्छा ट्विटर बनने की आखिरकार जरूरत क्या है। और इसी तरीके से ना वो दोनों काफी ज्यादा लड़ रहे थे, लेकिन तभी ना अचानक से वहाँ पे लाइट चली जाती है और अकाने ना काफी ज्यादा डर जाती है और सातो को ना हक कर लेती है। और सातो बोलता है कि तुम्हें ना मुझसे दूर हो जाना चाहिए, लेकिन अकाने ना दूर नहीं जा रही थी और उसको पकड़ी ई हुई होती है। और वो बताती भी है कि मुझे अंधेरे से काफी ज्यादा डर लगता है, तो प्लीज तुम कहीं पे भी मत जाओ। और इसके बाद ना वो दोनों वहाँ पे ना और काफी सारी बातें करने लगते हैं, थोड़ी रोमांटिक बातें करने लगते हैं और थोड़ा थोड़ा ना वहाँ का माहौल भी बनने लगता है। और दोनों वहाँ पे शर्मा ही रहते, लेकिन तभी लाइट आ जाती है और तभी वहाँ पे ना हिमारी भी आ जाती है और वो ना उन दोनों को इतना ज्यादा क्लोज भी देख लेती है। और वो बोलते हैं कि आखिरकार तुम दोनों इतना क्लोज कर क्या रहे थे। और तभी अकाने काफी ज्यादा शर्माते हुए बोलते हैं कि नहीं नहीं, हम का क्लोज थे, हम तो काफी ज्यादा दूर थे। और इसके बाद हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अकाने बोलते हैं कि सातो, जो हमें टीचर ने समझाया वो मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया, तो क्या तुम मुझे फिर से समझा दोगे। और सारी इसके लिए मान जाता है। और हिमारी फिर अकाने को बोलती है कि क्या तुम भी पढ़ना चाहोगी। और अकाने बोलती है कि मैं उससे बिल्कुल भी नहीं पढ़ने वाली। और फिर जब वो लोग वहाँ से चले जाते हैं ना, मतलब कि हिमारी और सीसा ही वहाँ से चली जाती है, तभी अकाने बोलती है कि घर पे ना तुम मुझे वो सारी चीजें समझा देना अच्छे से। और ये बोलने के बाद ना वो काफी ज्यादा शर्मा जाती है और अपने डेस्क पे जाके बैठ जाती है। और सातो भी काफी ज्यादा शर्मा जाता है। और इसके बाद सातो ना अकाने को समझाता है और वो ना उसको काफी ज्यादा बढ़िया से समझ में आ जाता है और साथ में बोलता भी है कि तुम्हें काफी बढ़िया से समझ में आ गया और काफी जल्दी, शायद तुम काफी ज्यादा स्मार्ट हो, शायद ये इसलिए हुआ होगा। और अकाने भी अपनी तारीफ सुनकर थोड़ा शर्मा जाती है। और इसके बाद सातो बोलता है कि अच्छा अभी काफी ज्यादा टाइम हो गया, तो अभी मैं जा रहा हूँ, बुक लेके जा रहा था। लेकिन तभी अकाने ना बोलती है कि अभी सुबह होने में ना 8 घंटे बचे हुए हैं और वो बुक खींचने लगती है। और इसके बाद सातो बोलता है कि सच में तुम काफी ज्यादा मेहनत करती हो। और अकाने बोलता है कि हाँ, क्योंकि मुझे डॉक्टर बनना है। और तभी सातो बोलता है कि मैं ना तुम्हारे बारे में ना काफी सारी चीजें जानना चाहता हूँ। और ये बात सुनकर ना अकाने काफी ज्यादा हैरान होती है और बोलती है कि आखिरकार क्यों। सातो बोलता है कि कोई रीजन नहीं है, बट मुझे ऐसे ही जानना है। और इसके बाद वो बताने लगते हैं कि मेरी ना एक छोटी बहन थी जिसको ना एक बीमारी हो रखी थी और इस कारण मेरे पेरेंट्स ना काफी ज्यादा मेहनत किया करते थे और मैं ना उसका हर वक्त देखभाल करती थी, बट उसके बाद भी मैं उसको नहीं बचा पाई। और इसका ना गिल्टी मुझे अभी तक फील होता है और मुझे लगता है कि सब कुछ मेरे कारण हुआ है। इसलिए मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ ताकि मैं सभी लोगों की मदद कर सकूं और मैं वो सब कुछ करना चाहती हूँ जिस कारण मैं सभी लोगों की जान बचा सकती हूँ। मुझे ऐसी पावर चाहिए। और इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अकाने ना काफी ज्यादा उदास होती है और बोलती है कि तुम्हारे पास एक छोटी बहन है, सीसे ही जैसी। और ये सारी बातें सोच के ना काफी ज्यादा उदास हो रही थी और सातो भी ना वहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं बोलता। और इसके अगले सीन में ना सातो ये सारी बातें सिसई को बता रहा था और वो सोच रहा था कि आखिरकार मैं उसको कैसे चेयर अप करूं। और उसकी बहन काफी टाइम पहले इस दुनिया से जा चुकी है, मैंने उसको ये बात याद दिला दी और इस कारण वो अभी काफी ज्यादा गिल्टी में है। और तभी सीताई बोलते हैं कि आपको ना सबसे बढ़िया उसके साथ ना थोड़ा
हैंग आउट करना चाहिए, बाहर जाके शॉपिंग करना चाहिए, थोड़ा घूमना चाहिए, जैसे कि मैं तुम्हारे साथ कभी भी रहती हूँ तो मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और सातो भी इसके बारे में सोचता है। फिर इसके बाद हमें घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सातो अकाने के पास जाता है और वो बोलता है कि क्यों ना हम अगले वीकेंड को हैंग आउट करने चले, बाहर घूमने मतलब कि। और ये सुन के ना अकाने काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और वो बोलते कि आँख का तुम सीसा ई को क्यों नहीं पूछ रहे हो, मुझे क्यों पूछ रहे हो। और साथ बोलता है कि बस मुझे ऐसे तुम्हारे साथ जाने का मन कर रहा है। और वहाँ पे अकाने इतनी ज्यादा नर्वस हो गई थी ना कि जो उनका कड़ी चावल बन रहा था ना वो भी जल गया था। और इसके बाद अगले सीन में ना अकाने अपनी ग्रैंड माँ के पास जाती है और वो बोलती है उसकी ग्रैंड माँ की तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या। और अकाने बताते कि साथ ना मेरे साथ बाहर हैंग आउट करने जाना चाहता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो एक डेट के लिए मुझे पूछ रहा है। और ये सुनकर ना ग्रैंड माँ काफी ज्यादा खुश होती है और बोलती है कि चलो फाइनली मरने से पहले तुम एक अच्छी न्यूज तो मुझे सुनाई। और अकाने बोलती है कि दादी आप ऐसे तो कुछ भी मत बोलो यार। और इसके बाद ना ग्रैंड माँ उसको एक ड्रेसिंग रूम में लेके जाती है और बोलती है कि तुम्हें जोन सा भी ड्रेस अच्छा लग रहा है ना, तुम वो ट्राई कर सकती हो। और वैसे भी अगर तुम कोई सा भी ड्रेस ट्राई करोगे ना तो तुम उसमें काफी ज्यादा क्यूट ही लगोगी। और वो बोलती है कि तुम्हारा फर्स्ट डेट है तो तुम्हें थोड़ा अच्छा पहन के जाना होगा। और अकाने तो वहाँ पे काफी ज्यादा शर्मा चुके थे सारी बातें सुन के। और इसके बाद फाइनली हमें अकाने का लुक दिखाया जाता है जो कि सच में काफी ज्यादा सुंदर लग रही थी भाई, लिटरली भाई। और सेम सातो की भी ना यही सोच थी उस टाइम पे। और इसके बाद वो दोनों घूमने के लिए जाते हैं। और अकाने बोलते हैं कि तुम इसको डेट की तरह तो बिल्कुल भी नहीं मान रहे ना। और सातो बोलता है कि नहीं नहीं ऐसी कोई भी बात नहीं है। और इसके बाद फाइनली वो लोग घूमने के लिए निकल जाते हैं और रास्ते में ना उनको कैट शॉप दिखाई देती है और अकाने को ना कैट काफी ज्यादा पसंद था। और साथ बोलता है कि हम कभी और आएंगे यहाँ पे, लेकिन अकाने जाने लगते हैं बट सातो ना उसको वहां पे नहीं जाने देता और उसको खींच के वहां से ले जाता है। और इसके बाद फाइनली वो लोग ना कैरियोकी में जाते हैं और वहां पे ना अकाने काफी ज्यादा शर्मा रही थी और बोल रही थी कि कहीं तुम मुझे यहाँ पे किस तो नहीं करने वाले ना, क्योंकि ऐसी जगह पे यही सब काम होता है। और साथ में भी बोलता है कि तू पागल वागल है क्या, तेरे दिमाग में क्या सब बातें आती रहती है। और बोलता है कि कोई डेट नहीं है जो तू ये सब चीजें सोच रही है। और इसके बाद वो दोनों ही ना वहाँ पे थोड़ा गाना गाते हैं और गाना गाने के बाद कैरी ओके खत्म होता है। एंड अकाने को बाहर आने के बाद ना काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और इसके बाद ना वो दोनों पार्क में बैठ के ना जूस भी पी रहे होते हैं और उसका भी टेस्ट ना अकाने को काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और वो बोलती है कि तुम एक बार इसको ट्राई करो, ये पीने में काफी ज्यादा अच्छा है। और तभी सातो बोलता है कि ये एक तरह से इनडायरेक्ट किस नहीं होगा क्या। और अकाने बोलती है कि तुम ये सब चीजें बिल्कुल भी मत सोचो ना। और इसके बाद अकाने बोलती है कि एक बार ट्राई करो और सातो बोलता है कि कोई बात नहीं, तुम पी लो, वो तुम्हारा फेवरेट है तो। और इसके बाद तभी अकाने बोलते हैं कि आज तुम मुझे यहाँ पे क्यों लेके आए हो, मतलब कि घूमने का प्लान तुमने क्यों बनाया। और तभी सातो बोलता है कि मेरे कारण तुम्हें अपनी बहन के बारे में याद आ गया सब कुछ और इस कारण तुम काफी ज्यादा उदास हो गई और मैंने सोचा कि इसको मैं ही ठीक करूंगा। और वो चीज ना अकाने को भी काफी ज्यादा अच्छा लगता है और वो बोलते हैं कि तुम्हारा धन्यवाद और तुम मुझे जहाँ पे भी लेके जाना चाहते हो ना, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। और तभी सातो बोलता है कि कहीं भी ना। और अकाने बोलते हैं कि हाँ जरूर। और इसके बाद वो लोग ना मेडिसिन शॉप में चले जाते हैं लिटरली भाई। और वहाँ पे ना दुकानदार बोलता है कि विटामिन बी की गोली है और लिटरली भाई वहाँ पे ना सातो काफी ज्यादा खाने लगता है और ये देख के अकाने भी काफी हैरान हो जाती है। और इसके बाद वो कैल्शियम की गोली निकालता है और साथ में बोलता है कि कैल्शियम की गोली, इससे तो हड्डी मजबूत होगी। और वो भी खाने लगता है लिटरली भाई वो काफी ज्यादा। और उसने ना कुछ ज्यादा ही गोलियां खा ली थी और इसके बाद वो सारी गोली निकालने लगता है। और ये सारी चीजें देख के ना अकाने तो वहाँ पे काफी ज्यादा डर जाती है। और इसके अगले सीन में ना वो दोनों घर जा रहे होते हैं और तभी अकाने को ना एक रिंग दिखाई देती है और वो ना उसको काफी ज्यादा बढ़िया लगता है। और तभी सातो बोलता है कि क्या तुम्हें चाहिए। और अकाने बोलते हैं कि नहीं नहीं ऐसी कोई भी बात नहीं है। और सातो बोलता है कि अगर तुम्हें चाहिए तो मैं खरीद सकता हूँ तुम्हारे लिए। और अकाने बताती है कि जब मैं बड़ी हो जाऊंगी और साथ ही डॉक्टर बन जाऊंगी ना, ये मैं उसके बाद कर दूंगी। और सातो बोलता है कि अगर चाहिए तो तुम्हें मैं अभी भी दिलवा सकता हूँ। और अकाने बोलते हैं कि नहीं नहीं ऐसी कोई भी बात नहीं है। और इसके बाद वो दोनों घर जाने लगते हैं और आज के दिन के लिए ना अकाने धन्यवाद करती है सातों को। और वो बोलते हैं कि मैं पूरी तरीके से चार्ज अप हो चुकी हूँ अब। और ये बातें सुन के ना सातों को भी वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है।